हाय प्यारे दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका अपना साथी फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ए की फिजिक्स 5G में। आज हम एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक के लिए मुझे कुछ बच्चों की कमेंट भी आई थी कि सर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने आज कमेंट पढ़े थे। तो ये जो आज की क्लास है हमारी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी है इसमें और ये नियम भी है कि इतना इम्पोर्टेंट नियम है ये 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कई बार से पूछा गया है। तो मेरी क्लास को मिस ना करें प्लीज़, मेरी क्लास को पूरी देखें जब ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन क्या है मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा विस्तार से। इसमें न्यूटन जो है एक वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। आपने नाम सुना होगा न्यूटन के बिना तो फिजिक्स अधूरी सी हो जाएगी। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ये पुराने समय में ये मानना है कि न्यूटन जब 23 साल के थे, सन 1665 ईस्वी की बात है अप्रोक्स, ये प्रॉपर तो नहीं पता मुझे लेकिन अप्रोक्स नहीं है, सन 1665 ईस्वी की बात है। न्यूटन एक कॉलेज में पढ़ते थे, उस कॉलेज में किसी कारण छुट्टियाँ होंगी लंबे समय के लिए। तो न्यूटन जो है निराश होने के बाद में वो घर के बाहर एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि जब वो अपने कोई बैठे हुए थे तो देखा कि सेब ऊपर से आकर के पेड़ से टूट करके उनके पैरों के नीचे गिर गया। वो न्यूटन बहुत टेंशन में हुए कि ऐसा क्यों हुआ, ये पेड़ जब हवा से टूट के नीचे की ओर ही क्यों आया, ऊपर से टूट के ऊपर क्यों नहीं गया है। तो उन्होंने दिमाग लगाया फिर तो जो पृथ्वी है चंद्रमा को फिर खींचती होगी, या उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरी वस्तु खींचती होगी। तो उन्होंने रिसर्च किया और अपनी जो है तैयारी से उन्होंने एक नियम प्रतिपादित कर दिया, उसका नाम रखा गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो समझ में आया न्यूटन एक वैज्ञानिक है। तो अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, नियम तो बता ही देंगे सर अभी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो गुरुत्व प्लस आकर्षण इसका विच्छेद होगा। इसका अर्थ होता है कि आकर्षण बल, बिल्कुल आकर्षण बल। तो मैं आपको बता दूं गुरुत्वाकर्षण क्या है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल। या यूं कह लो पृथ्वी जो है, पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर या अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन कहते हैं इसे। अब बात करेंगे न्यूटन के नियम की, गुरुत्वाकर्षण नियम की। नियम बहुत लेंथी है, इसके बारे में नियम कब लागू करते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, ये सारी चीजें जो है लंबा क्लास हो जाएगा बहुत, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण लॉ क्या है। इसके लिए सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि अगर दो पिंड रखे हैं, एक का मास तो m1 है, एक का मास m2 है और r डिस्टेंस पर रखे हैं। ये दो पदार्थ है, ये एक का द्रव्यमान m1 एक का द्रव्यमान m2, इनकी जो डिस्टेंस दूरी है वो स्मॉल r है। तो अब न्यूटन ने बताया था पहले ही, एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर करती है आकर्षित। तो ये इस पर लगा रहा है F बल और इस पर लगा रहा है F बल, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने बताया था कि इन दोनों पिंडों के बीच में, ये दो पिंड हैं, पिंड या पदार्थ कह सकते हैं पिंड, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल। आपको ये आना चाहिए कि जो दो पदार्थ होते हैं, दो पिंड होते हैं, वो सदैव अपने उनके बीच में बल लगता है वो आकर्षण बल होता है। तो यहाँ लगने वाला बल होता है F, वो दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, ये दोनों पिंडों मास का m1 × m2, ये इनटू लगा गुणनफल के समानुपाती, नंबर 1। और नंबर 2, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, रिवर्स में होता है, ये सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये m1 m2 गुणनफल। यहाँ जो है अब एक बार समझेंगे इसे, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, सदैव से आकर्षण कहेंगे, आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि अपॉन में ये दो बातें बताई थी होता है। दोनों को मिलाएंगे, मिलाने पर दोनों को जो मिलाया जाएगा तो दोस्तों F इसमें दोनों में कॉमन है,
वेडनेसडे F को मिला करके प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। लेकिन ऐसा आप लोग जानते हैं जब प्रोपोर्शनल को उठाया जाता है तो कोई एक संख्या कांस्टेंट करते हैं, तो यहाँ नियतांक बनाया गया, इसे कर लेंगे F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ G एक नियतांक है, जहाँ G है एक नियतांक है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं कैपिटल जी को। इसकी वैल्यू भी होती है फाइनल, इसकी वैल्यू जो होती है आना चाहिए कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान, ये आपसे आना चाहिए। स्मॉल जी होता है गुरुत्व त्वरण और बड़ी जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसे। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कैपिटल जी जो है उसका मान कितना है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, या कोई मात्रक पूछ ले कैपिटल जी का मात्रक क्या है, मात्रक ये बनेगा, बीमार पूछ सकता है, बीमार बना दें यहाँ से न्यूटन के लगा करके मीटर के लगा करके। अब दोस्तों ये आपका नियम हो गया, परिभाषा आप चाहो देख सकते हो, मैं बता दिया, वीडियो ब्लॉक करके सब लोग आप देख सकते हो। एक बार मैं फिर बता देता हूँ दोबारा से, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षक बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाया मैंने, F दोनों में मिल रहा है, प्रोपोर्शनल है दोनों में, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सब लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल को उठाते हैं तो को संख्या कांस्टेंट करते हैं, जी बराबर लगा करके जी कांस्टेंट कर लिया है, जी नियतांक है गया, जी की वैल्यू लिखी है, मात्र लिखा है। अब एक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें से, एक बल होता है विद्युत बल, विद्युत बल, और ये अपना कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसे गुरुत्वीय बल भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण है। इनमें डिफरेंस होते हैं, कुछ अंतर भी है इनमें, ये अंतर भी इंपॉर्टेंट है। या हम कह सकते हैं कभी कभी कि गुरुत्वाकर्षण जो नियम है उसके कुछ गुण बताइए, उसके नियम लिखिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ये कुछ नियम आप याद कर लीजिए विद्युत बल के बारे में। 12th क्लास में पहले चैप्टर में दिया गया है कि विद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी कंपेयरिंग करिए, तुलना करिए, या में अंतर बताइए। विद्युत बल ये आकर्षण भी हो सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये सदैव कैसे होते हैं, आकर्षण, आकर्षण। नंबर 2, दूसरा इसका नियम जो है विद्युत बल जो है, विद्युत बल में ये विद्युत बल जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण बल से अप्रॉक्स 10 की पावर 33 गुना अधिक होता है। ये बल अधिक बड़ा होता है, ये छोटा होगा इसकी अपेक्षा, यानी ये बल बड़े होते हैं। बड़े का मतलब ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसकी अपेक्षा ये कम से कम 10 की पावर 43 गुना अधिक है, ये बड़ा बल पाया जाता है, ये छोटे बल होते हैं। नंबर 3 ये है कि जो विद्युत बल होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं, वो आवेशों को मध्यकार करते हैं, बिल्कुल, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और ये जो बल होते हैं ये डिपेंड करते हैं द्रव्यमानों पर, m1 इंटू m2 पर। ये जो विद्युत बल होता है आवेशों पर डिपेंड करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो मास पर डिपेंड करता है। नंबर 4, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये इन आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर है। अगर माध्यम का मान बदलेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बदल जाएगा, लेकिन इधर जो है ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों ये मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में, बताया मैंने न्यूटन के बारे में, बताया पहले, फिर मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में, फिर मैंने बताया नियम आपको, रूल होता है ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। उसके बाद मैंने दोनों अंतर बताए, डिफरेंस विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण अंतर क्या है, ये अंतर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मेन चीज याद रखनी है, वो ये है कि जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की पावर 43 गुना बड़ा होता है। अब ये हमारा सौर परिवार है, सौर परिवार में आता है, ये सौर परिवार में ग्रह है, उपग्रह, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, आप मेरी क्लास को प्रॉपर तरीके से देखिए तो आपको समझ में 100% आएगा।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल की जो लिंक है वो दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।